नमस्कार। एड्यूवेंचर के आज के एपिसोड में हम कैरिकुलम और शिक्षकों की व्यवस्था जो हायर एजुकेशन में है उस पर चर्चा करेंगे। ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा। इसमें कोई धारा या स्ट्रीम नहीं रहेगी, जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि बच्चों को विषय चुनने की पूरी स्वच्छंदता, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, इसलिए स्ट्रीम नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मॉड्यूलर होगा और 1 साल की पढ़ाई के बाद अगर बच्चा जाना चाहे तो उसे सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री प्रदान करेंगे। ये डिग्री जॉब्स के लिए और कंपटीशन के लिए मान्य होगी और 4 साल के बाद हम रिसर्च डिग्री प्रदान करेंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो 1 या 2 वर्ष के होंगे। जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट किया है उनके लिए 1 साल का, और जिन्होंने 3 साल का अंडर ग्रेजुएट किया है उनके लिए 2 साल की पीजी होगी। पीजी का जो आखिरी वर्ष है वो केवल रिसर्च पे आधारित होगा। हम इस एनईपी में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का भी संभावना है, प्रावधान है कि बैचलर और मास्टर मिला करके 5 वर्ष के प्रोग्राम हो। इस प्रकार हम देते हैं कि पूर्ण टोटल स्कूल एजुकेशन 18 साल की है, जैसे कि अभी है, उसके एनईपी के बाद भी होगी, और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन 5 साल की है, जैसी अभी है वैसे ही एनईपी लागू करने के बाद भी होगी। एमफिल प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, कोई एमफिल नहीं होगा। पीएचडी प्रोग्राम 4 वर्ष का होगा और इसमें प्रवेश एमटेक मास्टर्स करने वाले और 4 साल का बैचलर्स डिग्री लेने वाले छात्र इसमें प्रवेश ले सकेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से विषयों को पास करके क्रेडिट अर्न करने वाले बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनके वो सारे क्रेडिट बच्चों के अकाउंट में स्टोर किए जाएंगे डिजिटली। तो जरूरी नहीं है कि पूरा पीजी प्रोग्राम या यूजी प्रोग्राम एक ही कॉलेज से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का भी प्रावधान रहेगा। सर्टिफिकेट करने के बाद 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आराम से ऑप्शन एग्जिट का लिया जा सकता है, और 3 साल के डिग्री करने के बाद भी हम एग्जिट का ऑप्शन ले सकते हैं। जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कराया जाएगा। चॉइस बेस्ड फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो अभी भी लागू है यूनिवर्सिटीज में, जिसको रिवाइज किया जाएगा, जिसमें उस सिस्टम में इनोवेशन और पूर्ण लचीलापन आ सके। पाठ्यक्रम में लचीलापन, नोवेल और इंगेजिंग प्रोग्राम्स के बारे में बच्चे जान सकेंगे, बच्चों को ऑफर किया जा सकेगा। संस्थानों को और फैकल्टी मेंबर्स को भी, शिक्षकों को भी ये छूट होगी, ऑटोनॉमी होगी
कि वो कैरिकुलम, पेडागोगी और असेसमेंट के मेथड्स का स्वयं निर्धारण करें। और ये इनोवेटिव भी हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, लेकिन कैरिकुलम इंटरेस्टिंग होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। इसकी वजह से इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल कैरिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के आवश्यक विषयों का क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होगा और बच्चे संभवतः इसको काफी लाइक करेंगे। और ये मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के लिए भी लाभदायक होगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 2018 में 26.3% था, उसको बढ़ा करके 2035 तक 50% करने की प्रयास किया जाएगा, जिससे कि स्कूल से बच्चे यूनिवर्सिटीज में और ऑटोनोमस कॉलेज में प्रवेश ले सकें। लिबरल आर्ट्स को वापस इंडियन एजुकेशन में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य बातें हायर एजुकेशन की होंगी कि इनमें एप्रोप्रिएट कैरिकुलम होगा, नीड बेस्ड, इंगेजिंग पेडागोगी होगी, बच्चों को मजा आएगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, जिससे परीक्षा और मूल्यांकन का डर इनके अंदर से हट जाएगा, और एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, यानी बच्चों को हर स्थिति में सपोर्ट करना और उनकी इच्छा अनुसार ही चीजों को बदलना, ये सब चीजें सम्मिलित हैं। मूल्यांकन और एग्जामिनेशन के जो मेथड्स हैं वो साइंटिफिक होंगे और सतत जो सीखता है बच्चा, सतत ये लर्निंग का इसमें कितना इम्प्रूव किया है उसका वो मूल्यांकन होगा। उसके लिए इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे और एप्लीकेशन, नॉलेज की एप्लीकेशन, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको कैसे अप्लाई कर सकता है, इसका टेस्ट होगा। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए और चलाए जा रहे क्लब्स और एक्टिविटीज आवश्यक रूप से स्थापित होंगी, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्रावधान करेगी। स्टूडेंट्स की जो वेलनेस है, उसके स्वास्थ्य का, फिजिकल फिटनेस, फिजिको साइकोलो सोशियोलॉजिकल वेलबीइंग, इसका बहुत ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बच्चा तभी अच्छी तरह से सीख सकता है जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में बहुत ध्यान देंगी। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, सीबीएसई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का बनाए जाएंगे और टूल्स भी बनाए जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन होगा ऑनलाइन टीचिंग का, क्योंकि विषय अभी ऑफलाइन के हमारे पास हैं, ऑनलाइन में हम इसको कैसे बनाएंगे, और उसकी डिजिटल रिपोजिटरी होगी जहां उनका संरक्षण होगा। वर्चुअल लैब्स और वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, और आर्डिनो और उसकी तरह से अन्य प्लेटफॉर्म्स, इनकी सहायता से वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स का निर्माण किया जाएगा और बड़ी संख्या में किया जाएगा। टीचर्स की ट्रेनिंग, सतत ट्रेनिंग और उनको
अच्छे कार्यों के लिए इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन असेसमेंट और ऑनलाइन व्यवस्था के लिए शिक्षा को सशक्तिकरण किया जाएगा और शिक्षा का ब्लेंडेड मॉडल भी ट्राई किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन या हर तरह की शिक्षा हो सकती है। एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह वगैरह, इन सबको ब्लेंड किया जा सकता है। अब हम शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मानता है कि शिक्षक एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ है, इसलिए शिक्षक की एजुकेशन, उसका चुनाव, सर्विस कंडीशंस और सशक्तिकरण, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। शिक्षकों का जो स्वाभिमान है और सम्मान है, और शिक्षण जगत की जो हाई स्टेटस है, उसको रिस्टोर किया जाएगा, पुनः बदला जाएगा। लेकिन हर कोई अब शिक्षक नहीं बन पाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्ट्रेंथन किया जाएगा और ज्यादा फोकस किया जाएगा, और बगैर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई शिक्षक बन नहीं सकेगा। इसमें कंटेंट और पेडागॉजी पर आधारित ज्यादा अच्छा मटेरियल बनाया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का निर्माण हो चुका है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन भी साइट पे उपलब्ध है। शिक्षकों को ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं किया जाएगा जो शिक्षा से संबंधित नहीं है। जो शिक्षक आउटस्टैंडिंग कार्य करेंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और ऐसे शिक्षकों को अर्ली प्रमोशन और सैलरी राइज का भी प्रावधान रखा जाएगा। बहुत ही गुणवत्ता में अच्छे और ब्राइट लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में हर स्तर पर रखा जाएगा, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन अब बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि टीचर्स का पे पैकेज बहुत अट्रैक्टिव है और इंडस्ट्री में जो समकक्ष लोगों को पे पैकेज मिलता है उसके बराबर है। उनकी सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ऑटोनॉमी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, मेरिट बेस्ड प्रमोशन और इंसेंटिव स्कीम्स का भी ध्यान रखा जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एनईपी में प्रावधान है, जिसमें हर शिक्षक को हर वर्ष 50 वर्ष की ट्रेनिंग ऑनलाइन लेना आवश्यक होगी और इस टीचर ट्रेनिंग के अलावा रिफ्रेशर प्रोग्राम और सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। अब इतना सब जब लाभ मिल रहा है तो टीचर का सतत मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसके लिए टीचर के ग्रेडेड एक्रेडिटेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करके उसको ग्रेड प्रदान किया जाएगा, ABCD, और उसके प्रमोशन, उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी तो सेम रहेगी, लेकिन पर्सनल पे वगैरह लिंक्ड रहेगी ग्रेडेड एक्रेडिटेशन से। इन सब कारणों से बहुत ही एक्सीलेंट फैकल्टी और हाई
एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल रखने वाले लोग आकर्षित होंगे और ऐसे लोग जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स पे काफी अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन किया है अपने कैरियर में, उन्हें चिन्हित करके और आवश्यकता पड़े तो उन्हें ट्रेन करके लीडरशिप, टॉप लीडरशिप पोजीशन में अपने यहाँ रखा जा सकता है, जैसे कि वाइस चांसलर, डायरेक्टर वगैरह रखा जा सकता है। फैकल्टी को स्वायत्तता और सशक्तिकरण उसका किया जाएगा कि वो इनोवेटिव टीचिंग और रिसर्च की प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके, और ये एक की मोटिवेटर और इनेबलर होगा जिसके कारण बहुत ही अच्छे लोग शिक्षण जगत के प्रति आकर्षित होंगे और शिक्षा में आउटस्टैंडिंग और क्रिएटिव काम करेंगे। वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से बहुतायत में शिक्षक, जो अच्छे शिक्षक हैं, वो प्रसन्न और उत्साहित नहीं रहते हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो शिक्षक गुणवत्ता में बहुत अच्छा है, वो खुश रहे, संतुष्ट रहे, एंथुसियास्टिक रहे और मोटिवेटेड रहे, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशन को और प्रोफेशन को अपना बेस्ट दे सके। हर संस्थान को इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनाना आवश्यक है। ये हर कॉलेज इस इंस्टीट्यूशन को बनाना है, जिसमें वो फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम, हाई क्वालिटी रिसर्च और हाई क्वालिटी टीचिंग और दूसरे कंट्रीब्यूशन के बारे में वो चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि जो उनको इंसेंटिव देंगे टीचर्स को, वो किस तरह से देंगे, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में आ जाएगा। जो फैकल्टी प्रॉपर से काम नहीं कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही है, बेसिक चीजें भी नहीं डिलीवर कर रही है, उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और जिम्मेदार माना जाएगा। हम ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हर टीचर के पास इसका अनुभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें सूटेबल ट्रेनिंग और विकास की उनकी व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो लिमिटेड है, नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, पावर डिस्क्रिप्शन हो जाता है, और परफॉर्मेंस आर्ट्स और साइंस के प्रैक्टिकल वगैरह ऑनलाइन मोड में भी कराने की व्यवस्था विकसित नहीं की गई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो ब्लेंडेड एजुकेशन है उसका निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं हायर एजुकेशन के पार्ट 3 पर चर्चा करूंगा। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।